स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ETF क्या होता है, ETF गोल्ड क्या होता है, नंबर 2 टाइप्स ऑफ ETF, नंबर 3 फीचर ऑफ ETF, बेनिफिट ऑफ ETF, मतलब ETF लेने से क्या फ़ायदा है, ETF हम क्यों लेते हैं, क्या रीज़न है जिस रीज़न की वजह से हमें ETF लेना चाहिए। हम गोल्ड ETF समझने से पहले हम ETF को समझते हैं। ETF एक शॉर्ट नेम है, इसके फुल नेम होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। पहले हम नाम से समझते हैं। एक्सचेंज के मतलब होता है लेन देन, ट्रेडेड के मतलब होता है जहाँ पे सेल और बाय हो, फंड के मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मनी। नाम से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो सके। लेकिन वो फंड कैसा होना चाहिए, उस फंड के पास कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए। वो क्या पर्पज हो सकता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में निफ्टी 50, सेंसेक्स, फार्मा, IT, डेप्ट, गोल्ड। अगर हम निफ्टी 50 के पीछे ETF लगा दें, सेंसेक्स के पीछे हम ETF लगा दें, फार्मा के पीछे हम ETF लगा दें, IT के पीछे हम ETF लगा दें, डेप्ट के पीछे ETF लगा दें, गोल्ड के पीछे ETF लगा दें, इसका मीनिंग 100% चेंज हो गया। निफ्टी 50 ETF के मतलब ये हुआ कि ETF एक क्या है, फंड है, कलेक्शन ऑफ मनी है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होती है। अब निफ्टी 50 इसके आगे पीछे लगा है, इसके मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड होती हो और जो निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी है, ये फंड उसी में इन्वेस्ट करेगी। दूसरा एग्जांपल जो समझते हैं, सेंसेक्स ETF के मतलब क्या हुआ, मतलब एक ऐसा फंड जो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी है, भाई उसी टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। तीसरा एग्जांपल से समझते हैं, फार्मा ETF के मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फंड, एक ऐसा ETF जो फार्मा सेक्टर में जितने भी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट ओनली करेगी। IT ETF के मतलब ये हुआ कि IT सेक्टर में जितना कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करेगी। डेप्ट ETF के मतलब ये हुआ कि डेप्ट में जितने भी डेप्ट है उसमें इन्वेस्ट करेगी। और गोल्ड ETF के मतलब ये हुआ ये गोल्ड में ही इन्वेस्ट करेगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया। मतलब गोल्ड के प्राइस अगर मार्केट में बढ़ा तो हमारा ETF भी बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस अगर मार्केट में कम हुआ तो हमारे ETF भी कम होगा। ETF देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। इंडेक्स ETF हो सकता है, गोल्ड ETF हो सकता है, सेक्टर ETF हो सकता है, जैसे में एग्रीकल्चर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, SI बॉन्ड ETF, इसको हम डेप्ट ETF भी बोल सकते हैं। करेंसी ETF हो सकता है, इंटरनेशनल ETF हो सकता है जो इंटरनेशनल मार्केट के अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करती हो। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ कुछ ETF। गोल्ड ETF भी समझ गए, ETF भी समझ गए। अब हम समझते हैं बेनिफिट या हमें क्यों चूज करना चाहिए ETF। फर्स्ट, स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट। निफ्टी का इंडेक्स अगर देखा जाए 70,838 आज के डेट में था। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी का बास्केट है। अगर हम टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है तो हमें 50 कंपनी के अलग अलग स्टॉक लेना होगा, जो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा अमाउंट में अगर हमें 50 कंपनी में इन्वेस्ट करने को मौका मिले तो क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल लेना चाहिए। वही है ETF कि एक छोटा सा अमाउंट में हमें अगर हम एक यूनिट ETF खरीदते हैं निफ्टी 50 वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो गया। हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम सेंसेक्स ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे टॉप 30 कंपनी का बास्केट है और सेंसेक्स के इंडेक्स अगर देखा जाए तो 59,817 रुपीज़ का है। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम डायरेक्ट 59,817 हम सेंसेक्स पूरा खरीद सके, लेकिन एक मीडियम है
ETF के मार्फत से हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया के टॉप 30 कंपनी में हमारे इन्वेस्टमेंट हो गया। इस रीज़न से ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोअर एक्सपेंस रेशियो दैन म्यूचुअल फंड। एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली होता क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में एक एक्सपर्ट की टीम होती है। वो एक्सपर्ट टीम क्या करती है, स्टॉक के सिलेक्शन करती है। वो ये डिसाइड करती है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ से इन्वेस्टमेंट हमें विथड्रॉ करना चाहिए। हमारे स्टॉक कहाँ पे परफॉर्म कर रही है, कहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रही है, और वो मेंटेन करने के लिए चाहिए पैसे। तो वो पैसे के लिए चार्ज करती है कस्टमर से, मतलब हम सब से। उसी को एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ETF में कोई ऐसा एक्सपर्ट टीम होता नहीं है, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा सस्ता होता है ETF एक्सपेंस रेशियो के पर्सपेक्टिव से। हम थर्ड बेनिफिट डिस्कस करते हैं, लिक्विडिटी। हम इसको कभी भी सेल कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग पीरियड में जब मार्केट खुला हो तो हम इसको सेल इजीली कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट, ट्रांसपेरेंसी। जब हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे हमें ये पता होता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे म्यूचुअल फंड में भी पता होता है, ETF के कंपेयर में वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ परसेंट यहाँ पे कुछ परसेंट यहाँ। अगर हम निफ्टी 50 ETF खरीद रहे हैं तो वहाँ पे निफ्टी का 50 कंपनी में इन्वेस्ट होने वाले हैं। अगर किसी ने सेंसेक्स ETF में इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे इन्वेस्टर के लिए क्लियर मैसेज है कि वो टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर किसी ने गोल्ड ETF खरीदा है तो वहाँ पे क्लियर मैसेज है कि उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और म्यूचुअल फंड के हिसाब से और स्टॉक के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए ETF हमें लेना चाहिए। ऐसा ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।